हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट किया था उसी को थोड़ा आगे ले जा रहे हैं आज, राइट। तो आज हम बेसिकली हमें ये पता चल चुका है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है एग्जैक्टली, राइट। कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, वेदर इट इज पॉलिटिकल, वेदर इट इज सोशल, वेदर इट इज समथिंग। तो हमने उसका फीचर देखे थे कि क्या क्या फीचर्स हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द आप ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट की चर्चा आप कर रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वी आर सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। तो इसमें हम शॉर्ट्स रखेंगे, अपना इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे इसमें, राइट। उस एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। क्यों जरूरत पड़ रही है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझने की जरूरत है, राइट। तो विल डिस्कस दैट पार्ट। सो आई विल शेयर माई बोर्ड एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट, राइट। हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद इट, ओके। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मोटे मोटे मोटी मोटी चर्चा हमें पता लग गई है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट कि क्या होता है, राइट। कि अभी हमने बीई के बारे में पूरा पढ़ लिया कि बीई होता क्या है, क्या क्या फीचर्स है बीई के, ठीक है। यू मस्ट हैव रिमेंबर ऑल द थिंग, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कंसिडर करते हैं, एक तो आपका इंटरनल पार्ट हो गया, एक आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया। तो वी आर कंसिडरिंग जितने भी एक्सटर्नल में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। यहाँ पे कंट्रोल आपका जीरो हो जाता है। आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, आप इसे अडेप्ट करो, ठीक है। आपको इसको क्या करना होता है, अडेप्ट करना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप रेलिवेंट बने रहना चाहते हो, ठीक है। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि भाई क्या जरूरत है इसको बिजनेस एनवायरनमेंट की, जब हम बात करते हैं तो क्यों कर रहे हैं ये तामझाम, क्यों हम समझना है हमें कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ये जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो हमें अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल में क्या क्या आ गया। इट माइट बी गवर्नमेंट, इट माइट बी टैक्सेशन कुछ लेके आए वो, इट माइट बी योर कस्टमर, इट माइट बी योर कंज्यूमर, एनीथिंग, राइट। मतलब जो भी आपका आपके बिजनेस के रीच से बाहर है, ठीक है, वो सारा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट फ्लो करता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे हम, ठीक है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, व्हाई वी आर डूइंग इट, राइट, व्हाई वी आर इवन लर्निंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एट फर्स्ट प्लेस, राइट। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपको जब बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होता है, आपको पता होता है भाई एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर है वो किस किस तरह में जा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट का लॉ किस तरीके में जा रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर किस तरीके में जा रहा है, ठीक है। अदर जो भी फाइनेंसिस है आपके या बैंक्स है, उनका किस तरीके से जा रहा है, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर है या कॉम्पिटिटर आ गया इसमें आपका, इनका अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले आपको यह पता लगेगा कि यू आर इनेबलिंग द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब आपको अगर एनवायरनमेंट पता है तो आप ये ढूंढोगे कि भैया कहां पे मेरी अपॉर्चुनिटी है, कहां पे फर्म के लिए पॉजिटिव बात है, राइट। अब वो कहीं पे भी हो सकती है, मान लो कोई प्रोडक्ट की नई डिमांड आई, उसको मैं लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें आप फर्स्ट मूवर बनते हो, यू आर गेटिंग द फर्स्ट मूवर इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वेव याद होगी, जब 2016 में ये अनाउंस हुआ था कि भाई अपना जो पर्टिकुलर ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, हम डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। तो डिजिटल पेमेंट की तरफ मूव मतलब क्या है, जितनी भी पेमेंट होगी वो कैशलेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे जितनी भी आपकी पर्टिकुलर, आप भी रिकॉग्नाइज हुआ होगा, आपको भी पता लगा होगा, हम आज के टाइम पे मैक्सिमम पेमेंट हम ट्राई करते हैं कि हम किससे करें, यूपीआई से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप किसी शॉप पे कुछ ले रहे हो, वहां पे एक स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है, उस स्कैनर पे आप स्कैन करके पे कर रहे हो अपना, ऐसे ही करते हो। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, जब ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भाई हमें डिजिटल फॉर्म होना है, हमें कैशलेस जाना है। तो सबसे पहला मूवर इसमें रहा था पेटीएम, राइट। तो पेटीएम ने क्या करा, फटाफट इस अपॉर्चुनिटी को देखा, राइट। उसने इनबिल्ड करी चीजें, फटाफट इसने अपने क्यूआर कोड मर्चेंट्स, जितने भी मर्चेंट्स थे उनको दिए, राइट। जितने भी शॉपकीपर थे, छोटे छोटे शॉपकीपर, जैसे किसी की चाय की शॉप है या किसी की नॉर्मल परचून की शॉप है, वहां पे अपने जो स्टिकर थे पेमेंट रिसीव के लिए, वो लगाए। और स्टार्टिंग में जब इसने करा तो इसने फ्री में लगाई है, राइट। मतलब ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, राइट। इसको पता था कि भाई अगर एक परचून में, अगर हम बात करें एक परचून की दुकान है, वहां पे अगर दिन में 100 लोग आते हैं, तो 100 लोग में से कम 80, उस टाइम थोड़ा कम था, तो उस टाइम आप लेके चल सकते हो, अगर 40 लोग भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज इनफ। उनकी वहां पे ट्रांजेक्शन में जो भी उनका जो अमाउंट है वो उन्होंने कमा लिया, ठीक है। तो दुकानदार से कुछ चार्ज नहीं करा था इनिशियल जब उनका आया था फेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को देखा कि भाई, इन्होंने देखा कि उस टाइम आपको याद है जियो, जब कॉन्सेप्ट था, जियो का कॉन्सेप्ट भी आ रहा था, राइट। धीरे धीरे लोगों को नेट इंटरनेट की जो चीजें थी वो आ रही थी और धीरे धीरे मूव भी हो रहे थे। तो ये क्या रहा, इसका एक कॉम्बिनेशन बना, इसका एक संयोग बना कि भाई अब पेटीएम ने ये सोचा भाई यहाँ पे इस स्पेस में जो है अपॉर्चुनिटी जो है काफी खिली हुई अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो वी कैन एंटर इन दिस पर्टिकुलर जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे बात चल रही थी, जियो भी आने वाला था एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड हो रही थी चीजें, सारी चीजें एकदम काम कर गई। तो ये एज अ अपॉर्चुनिटी काम करी इस ऐप के लिए। बाद में आपने देखा होगा
काफी सारे फिर गवर्नमेंट के ऐप आए इसमें, राइट। काफी अदर ऐप्स भी आए थे, एग्जाम्पल के तौर पे आपका जैसे फोन पे आ गया होगा, राइट। भारत पे आया, देन सारे सारे जितने भी है बहुत सारे पे आए थे उसके बाद, पेटीएम के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट मूवर बना कौन, जिसको अपॉर्चुनिटी का पता था, राइट। जिसने एनवायरनमेंट को भाप लिया था, जिसने एनवायरनमेंट को देख लिया था कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो वो फर्स्ट मूवर बन गया। आज हर किसी के पास पेटीएम होगा, राइट। अदर एप्स भी होंगी जो भी है, बट हर किसी के पास, एवरीबडी इज यूजिंग पेटीएम बिकॉज इट्स यूजर फ्रेंडली, और ऑल्सो वो फर्स्ट मूवर था, तो ऑलरेडी उसने एक जगह ले ली, कंज्यूमर के माइंड में एक जगह ऑलरेडी ले ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इनेबलिंग करेगा फॉर्म को आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी जो भी पॉजिटिव आउटलेट है, एंड देन अकॉर्डिंगली गेटिंग द फर्स्ट मूवर। अब यहाँ पे देख लो, कुछ दो तीन क्वेश्चन दिए मैंने। तो व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, भाई कोई भी पॉजिटिव बात है मेरे लिए, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो क्या कह रहा है, इंटरनल कंपनी का बजट अपॉर्चुनिटी है क्या, नो, सरप्लस आ गया उसमें। तो पॉजिटिव जो भी एक्सटर्नल ट्रेंड है, दैट कैन इंप्रूव द परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल ट्रेंड जिसको आपने देखा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर उसके हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट करी, तो आपके लिए वो पॉजिटिव है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा, ठीक है। बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट, आपने एनालाइज कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट को अर्ली, राइट। अ फर्म कैन कैप्चर द मार्केट बिफोर राइवल, मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पहले आप वो प्रोडक्ट बना के तैयार कर दोगे। अब यहां पे क्या होता है, अचीविंग व्हाट, इमीडिएट लीगल इम्यूनिटी, या एक स्टैटिक कॉर्पोरेट कल्चर, या फर्स्ट मूवर एडवांटेज, या फिर टोटल कंट्रोल ओवर द कंज्यूमर। ऑब्वियसली यू विल गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको यहां पे ये मिल गया कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या है, जब आप मूव कर रहे हो मार्केट में तो अपॉर्चुनिटी आपने देखी, आपका कस्टमर बेस सबसे ज्यादा होगा, बाद में सब आ रहे हैं वो एक अलग चीज है, राइट। दे आर द सेकंड थर्ड फोर्थ मूवर, यू आर द फर्स्ट मूवर, तो यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको समझ आ रही बात। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है मैंने कि विच इंडियन कंपनी कैपिटलाइज द अर्ली डिजिटल पेमेंट विच गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ऑब्वियसली पेटीएम ने निकाला था, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको हमने यूपीआई से रिलेट करके अपना समझा कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होती है बिजनेस, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसको अपने एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। इंटरनल सबको पता होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही है वो पता होना चाहिए, दैट एनेबलिंग द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये होगी। सेकेंड थिंग क्या है भाई, हेल्प करता है फर्म को टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एज वेल। अगर मेरे को बिजनेस एनवायरनमेंट पता है, ठीक है, इफ आई नो द बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी एक्सटर्नल में चल रहा है मेरे को पता है, तो जब मेरे को अपॉर्चुनिटी का पता लग रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, तो मेरे को थ्रेट का भी पता लगेगा। मेरे को ये भी पता लगेगा क्या क्या चीजें ऐसी है जो मेरे को थ्रेट हो सकता है जिन चीजों से, आर यू गेटिंग। तो अपॉर्चुनिटी का तो बेनिफिट मैंने ले लिया, लेकिन थ्रेट को मैं एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल लेता हूं, ठीक है। तो जो भी मेरा थ्रेट है, थ्रेट के हिसाब से जो भी मेरा अर्ली वार्निंग सिग्नल मैंने ले लिया कि भाई क्या क्या चेंजेस मुझे बिजनेस में अकॉर्डिंगली करने हैं, ठीक है। अब यहां पे जब ये मूव हुआ था, जब इसी का एग्जांपल थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, जब यहां पे कैशलेस ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है, तो काफी सारे यहां पे आप देखोगे काफी सारे प्राइवेट प्लेयर जो है आना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे, राइट। तो जैसे मैंने पेटीएम का बताया, तो पेटीएम आया था, उसके बाद अलग अलग पे इधर उधर के पे आने लग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल हो गया किसके लिए, बैंक्स के लिए, राइट। अब बैंक्स के ज्यादा, बैंक्स की जो पर्टिकुलर ऐप थी उससे ज्यादा लोग इसको यूज करने लग गए थे, तो बैंक ने क्या करा, वहां पे इस थ्रेड को समझा, राइट। इस थ्रेड को समझा कि अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ऐप नहीं क्रिएट करेंगे, उसमें यूपीआई इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट पेमेंट नहीं करवाएंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एसबीआई ने फिर इसमें इनिशिएट लिया, पीएसयू में एक योनो ऐप वो अपनी लेके आई, राइट। तो अकॉर्डिंगली इन्होंने उस पर काफी काम किया, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली ये भी रेलिवेंट बने रहे। उसके बाद जितने जितने भी बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने बीओबी वर्ल्ड लेके आया, पीएनबी एक अपना अलग ऐप लेके आया, राइट, वैसे एचडीएफसी अपना अलग लेके आया। तो इस तरीके से धीरे 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 ये लोग भी अपनी ऐप पे काम करने लगे यूपीआई की तरफ। तो ये वार्निंग सिग्नल को भी एज अ पॉजिटिव तरीके से इन्होंने यूज किया, ठीक है। तो इन एनवायरमेंट स्कैनिंग जब आप कर रहे हो, अ थ्रेट रेफर टू एक्सटर्नल, जो भी आपको लॉस होने का खतरा है या जो भी आपकी रुकावटें हैं वो आ जाएगी। हेल्प अ कंपनी टू इंक्रीज द प्रॉफिट, नो। हिंडर और हार्म द फर्म मार्केट परफॉर्मेंस, राइट। थ्रेट वो है जब इसको आपने अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया, तो इसकी वजह से जो भी हिंड्रेंसेस आने थे, जो भी रुकावटें आनी थी, वो आपने पहले ही भाप ली, एंड देन अकॉर्डिंगली अपने आप को उसके तरीके से मॉडिफाई कर लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, हाउ डज आइडेंटिफाई अ मार्केट थ्रेट अर्ली बेनिफिट बिजनेस मैनेजर डू, मतलब बिजनेस मैनेजर को अगर पता चल गया है तो कैसे वो बेनिफिट आउट ऑफ इट ले सकता है। इट गारंटी द थ्रेट इज अ मैजिकल डिसअपियर, नो। इट अलाउ द कंपनी टू स्टॉप पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स, नो। इट एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजी। तो मैनेजर के पास ये आ गया, मैनेजमेंट के पास ये चीज आ गई कि भाई हमें इसके हिसाब से स्ट्रेटेजी जो है प्रिपेयर करनी है, जैसे एसबीआई ने किया था वहां पे जब हमने बात करी।
तो उसने थ्रेड देगा और अपने अकॉर्डिंगली उसने फिर ऐप बनानी स्टार्ट कर दिया, अपनी ऐप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दिया, व्हेन ए ट्रेडिशनल इंडियन बैंक सॉ द स्टार्टअप इज टेकिंग ओवर द पेमेंट एंड ऑल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शट डाउन ऑल द फिजिकल ब्रांचेस, नो, बिल्ट एंड अपग्रेड देयर ओन डिजिटल ऐप लाइक एसबीआई योनो। वैसे ही आपका बीओबी वर्ल्ड बना था, एंड वैसे ही आपका पीएनबी का भी, एचडीएफसी का भी, ये सारे ऐप बनने स्टार्ट हो गए थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेनली पीएसयू में इंपैक्ट आया था इसका, कि पीएसयू ने अपना एक अर्ली वार्निंग सिग्नल समझा, अब्सोल्यूटनेस ना होने की वजह से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी में डेवलपमेंट किया, एंड डेवलपमेंट करके अपना भी ऐप पे उन्होंने काम किया। तो दो चीजें अभी तक मुझे पता ली है बिजनेस एनवायरनमेंट से, पहली मुझे अपॉर्चुनिटी पता ली है, दूसरी मुझे थ्रेट पता लग गया, उसके हिसाब से मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, हेल्प करता है टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब भाई जितने भी आपके यूजफुल रिसोर्सेज है, अब मेरे लिए यूजफुल रिसोर्सेज क्या है, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, इफ आई एम डूइंग अ बिजनेस, तो मेरे लिए यूजफुल रिसोर्सेज क्या होंगे? यूजफुल में मेरा आ गया भैया, जो मेरे को मटेरियल चाहिए, राइट, जो मेरा लेबर चाहिए, जो मेरे फाइनेंसिस मेरे को देखने हैं, ये सारी चीजें यूजफुल रिसोर्सेज में आ गया, राइट। इनको टैप करना, इनको टैप करने का मतलब क्या है, इन यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करके मेरे को ऐसा आउटपुट क्रिएट करना है, ऐसा आउटपुट क्रिएट करना है जिसकी अभी मार्केट में डिमांड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जिसकी अभी पर्टिकुलरली मार्केट में डिमांड है, अगर आई एम एबल टू डू दैट, राइट, अगर मैंने, ये क्या करेगा, अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता है, अगर आपको एनवायरनमेंट का पता है कि भाई ये चीज आने वाली है, राइट, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल आपको पता है कि भैया ये चीज आने वाली है। अब यहां पे देखो टैपिंग यूजफुल रिसोर्स कैसे किया, अब ध्यान सुनो। यहां पे आप जब देखोगे, यहां पे जब यूपीआई का ट्रेंड आया था, ठीक है, कैशलेस ट्रांजेक्शन आई थी, ठीक है, आई थी क्या, चल भी रही है, तो यूपीआई का ट्रेंड आया था, तो यहां पे जितनी भी आपकी ऐसी कंपनी है जो क्विक कॉमर्स कंपनी है, राइट, जैसे आपका जेप्टो हो गया, आपने देखा होगा, ब्लिंकिट हो गया एक एग्जांपल आपका, तो ये सारी कंपनी क्या कर रही थी, ये सारी कंपनी अपनी ऐप में ही ये चीजें डायरेक्ट पेमेंट जो है इनकॉर्पोरेट कर रही थी, राइट, विदाउट अ डाउन टाइम। एंड अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे इन्होंने ये देखा भाई ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है, मेरे पास यूपीआई ऐप ऑलरेडी आ गई है, राइट, और बैंक्स भी अपनी ऐप्स पे अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर लिया अपनी पर्टिकुलर ऐप से, राइट, जो भी इन्होंने अपनी ऐप बनाई, जेप्टो ने, ब्लिंकिट ने एंड ऑल, जो भी ऐप बनाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी भाई ऑलरेडी लोग जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट, तो इन्होंने अपनी ऐप पे जो कोई कॉमर्स ये कर रहे थे, काम करने वाले थे, तो इन्होंने पेमेंट को एक इंपॉर्टेंट सोर्स वहां पे इंटीग्रेट किया, राइट। इस इंटीग्रेशन से क्या हुआ कि भैया जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको टैप करके एक बिजनेस क्रिएट कर दिया अपने आप ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर यही चीज ओनली कैश सीओडी पे कर रहे होते तो काफी मुश्किल होती, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, इन्होंने टैप करा भाई, यूपीआई ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हमने जो ऐप है उसके अकॉर्डिंग ही क्रिएट कर दी एंड उसमें इंटीग्रेट कर दी वो चीज, राइट। तो इनको क्या हुआ, उससे काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, नाउ यू आर सीइंग दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, राइट। तो इन्होंने क्या किया, जो भी रिसोर्स अवेलेबल थे उनको टैप करके एक चीज क्रिएट कर दी। अब यहां पे क्या हो रहा है देखो, बिजनेस एंटरप्राइजेस डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू। क्यों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड है, ऑब्वियसली जो भी रिसोर्स है कहां से आ रहे हैं, एक्सटर्नल से आ रहे हैं। अब जैसे इनपुट की बात करूं, अगर फाइनेंस हो गया, आपकी मशीन होगी, लेबर होगी, कहां से आ रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यू नीड टू सी कि भैया किसकी डिमांड है, ठीक है, क्या डिमांड है, और कैसे मैं इन आउट जो भी इनपुट्स है, जो भी रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है, इनको यूज करके, इन पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज करके अकॉर्डिंगली वहां पे प्रोसीड कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे आगे बढ़ो, कहता जी, टू इंश्योर द एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूस टू सप्लाई द रिसोर्सेज, अ फर्म मस्ट प्रोवाइड द आउटपुट विच इज इन डिमांड। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि जो भी एनवायरमेंट है वो कंटिन्यू करता रहे आपको जो सप्लायर रिसोर्सेज की, तो आपको वो बनाना रहेगा जो प्रोडक्ट की डिमांड है। तो क्या कहता है, प्रोवाइड द आउटपुट आर कंप्लीटली आउटडेटेड, नो, मैच द नीड एंड द डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट। उस टाइम की जो भी नीड है, जो भी डिमांड है, उसको आप मेट कर रहे हो, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, फिनटेक ऐप आई थी, फिनटेक ऐप ने क्या करा, जितने भी फिनटेक ऐप आई थी, टैप की इंडियन एनवायरनमेंट को टू सिक्योर अ क्रूशियल रिसोर्सेज ऑफ द ग्रोथ, राइट। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था, जैसे फिनटेक ने भी आपका जो है पर्टिकुलरली ये जो पेटीएम एंड ऑल जितनी भी ऐप आई थी, उसके बाद भी जैसे मैंने ब्लिंकिट जेप्टो का एग्जांपल लिया, तो इन्होंने जो इंडियन एनवायरनमेंट में उस टाइम चल रहा था उसको क्या करा, उसको ग्रैब करा। अब यहां पे हुआ क्या, फिजिकल कॉस्ट सप्लाई, ग्लोबल इन्वेस्टर। अब इन्होंने किया कहते हैं, अब देखो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल टेक की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, भैया ऑब्वियसली बात है, ये चीज ऐसे ही तो नहीं बन गई थी, अमाउंट चाहिए इसके लिए अच्छा खासा, राइट। तो इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ली, ठीक है, इन्हें पता था ये चीज चलनी चलनी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो भी इनका टेक टैलेंट था वो अकॉर्डिंगली यूज किया यहाँ पे, राइट, एंड यूज करके ये चीज बना दी। तब आप देखोगे अभी जो डिजिटल पेमेंट है वो अगर पूरे वर्ल्ड में भी देखोगे तो इंडिया में सबसे स्मूथ और सबसे बेटर डिजिटल पेमेंट का माहौल आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस एनवायरनमेंट में टैपिंग ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से भी है, ठीक है जी। आपको समझ आ रही है बात?
तो सबसे पहले मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट समझा, मुझे पता लगा अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। देन जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, आपका फाइनेंसिस हो, उसको मैंने टैप करा अकॉर्डिंगली, क्या बिजनेस में चल रहा है, क्या डिमांड है, उसको अकॉर्डिंगली स्मूथ फ्लो करने के लिए। देन हेल्पिंग इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंज। ऑब्वियसली जब आपको पर्टिकुलरली भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पूरा पता है, ठीक है, कि क्या भैया सोशल में चल रहा है, क्या पॉलिटिकल चल रहा है, क्या फाइनेंस पार्ट में चल रहा है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं, राइट, चाहे वो चेंजेस रैपिडली हो, ड्रास्टिक हो, वट एवर द चेंज में भी, राइट, तो आपके लिए इसको टैप करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, तो यू आर इजिली एबल टू टैप इट, राइट। तो इसमें क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रैपिड चेंज में क्या हुआ, कि अभी एक एग्जांपल ले लो इसमें, कि भाई अभी क्या हो रहा था कि नॉर्मल आपने बीच में देखा होगा कि लोग क्या कर रहे थे, लोग अवॉइड कर रहे थे बाहर जाना। अभी कोविड के दौरान ही देख लो आप, ठीक है, जब ये वो आया था तो लोगों का बाहर जाना एकदम से बंद हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे काफी सारी ऐसी, जैसे जूम है, जूम एक मीटिंग ऐप है, राइट, तो उसका जो बिजनेस है काफी इनबिल्ट हुआ, क्योंकि सारे लोग आ गए थे जूम पे उस टाइम पे, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर नोट में, अगर हम बात करें यहाँ पे, जब हम बात करते हैं इस हेल्पिंग द कॉप अप द रैपिड चेंजेस, तो यहाँ पे क्या हुआ, जूम आ गया, जूम ने इनबिल्ट कर दी, और इसका हर जगह मतलब हर मीटिंग में, ऑफिस मीटिंग में जूम यूज हो रहा है उस टाइम पे, राइट। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी काफी जूम हुई थी। उसके अलावा लोग घर पे थे, ठीक है, तो लोग कहीं आसपास नहीं जा रहे थे, रेस्टोरेंट पे वगैरह नहीं जाते, तो यहाँ पे आए प्लेयर जोमैटो और स्विगी जैसे प्लेयर, राइट। जोमैटो और स्विगी जैसे तो प्लेयर आए, तो लोगों को क्या दी इन्होंने, कन्वीनियंट दी, ठीक है। घर बैठे बैठे ही वो चीजें क्या कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, चेंज हुआ एनवायरनमेंट, राइट। अब लोग नहीं जा सकते, अब लोग नहीं घूम रहे, मॉल में नहीं जा रहे उस टाइम के लिए, तो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को टैप किया, टैप करने के बाद इन्होंने घर पे लोगों के खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भाई इन्होंने देख लिया कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसको क्या करेंगे, टैप करेंगे। ऑब्वियसली बात है, टैप करके इसको अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। तो इन्होंने किया क्या, जो भी रैपिड चेंज आया उसका बेनिफिट लिया। देखो जब भी चेंजेस आते हैं वो कुछ लोगों के लिए बेनिफिट होता है, कुछ लोगों के लिए दिक्कत करता है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने बेनिफिट लिया आउट ऑफ इट। और आपको समझ में आने बात क्या हो रही है? तो कहता है व्हाई द मॉडर्न इंडियन मैनेजर कॉन्स्टेंटली स्कैन द इन्वायरमेंट टू, जो भी आपका कॉप विद द चेंजेस, क्यों स्कैन करते रहते हैं, क्या रीजन है भैया? चेंज चेंज अगर कुछ हो रहा है तो कैसे करूंगा मैं? अगर मुझे पता होगा तभी तो चेंज करूंगा, इसलिए मैं स्कैनिंग कर रहा हूं। बिकॉज द मार्केट हैज बिकम कंप्लीटली स्टैटिक, नो, बिकॉज शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी या कंज्यूमर टेस्ट हैपन रैपिडली, ठीक है। कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें शिफ्ट काफी तेज हो रहा है। अब एआई का आने के बाद तो ये और तेज हो गया, राइट। तो नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन वे बैक। जहां पे भी पहले के टाइम पे जितना इंपॉर्टेंट था, उससे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी के टाइम पे आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ो। अ फर्म इग्नोर द रैपिड एक्सटर्नल चेंजेस इन द मार्केट इज हाईली लाइकली टू, अगर इग्नोर करोगे भैया आप अब्सोल्यूट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, आपको अगर पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से मुझे क्या चेंज करना है। तो अगर मान लो कोई फर्म इसको ध्यान ही नहीं देती, तो बिकम द मार्केट लीडर ऑटोमेटिकली, नो, बिकम अब्सोल्यूट एंड गेट लेफ्ट बिहाइंड, राइट। ऑब्वियसली आप कंपटीशन से पीछे चले गए, ऑब्वियसली आप वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे जो रिक्वायर्ड है टू बी यूज एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो आपको वो चीज ऑलरेडी इनबिल्ट रहना पड़ेगा, नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ऑब्सोलीट हो जाओगे, यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड योर कॉम्पिटिटर, राइट। तो जैसे आपको याद होगी एक स्टोरी, नोकिया के टाइम पे, भाई नोकिया अपने टाइम का फोनों का एक आप ही कह सकते हो ना राजा, तो नोकिया ये था, राइट। लेकिन जब एंड्रॉयड आया तो नोकिया ने अपने आप को इतना चेंज नहीं किया, नोकिया ने बोला मैं विंडो में हूं तो मैं ही उसी के अकॉर्डिंग यूज करूंगा। तो अब आपको पता भी नहीं होगा नोकिया नाम की कोई कंपनी थी। अब आप जब फोन लेने जाते हो तो यू आर नेवर सीइंग कि नोकिया नाम की कोई कंपनी आपको दिख भी रही है, राइट। एक टाइम पे मार्केट प्लेयर हुआ करती थी। तो रैपिड चेंजेस जो हो रहा था, हालांकि वो चेंज ग्रेजुअली आया था, बट इन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा, राइट। मार्केट उतनी भापी नहीं, मार्केट उतनी रीड नहीं करी, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो लोग थे वो शायद इतने इफेक्टिव उस टाइम नहीं थे, वो नहीं भाप पाए उस चीज को। तो धीरे 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 करके ये अब्सोल्यूट होती गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हालांकि अब इन्होंने रिवाइव करने की कोशिश करी है, ठीक है, विद अदर नेम, बट या दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सेम, ठीक है। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक, अब जैसे कोविड वाला एग्जांपल ले रहे हैं, पैंडेमिक इंडिया बिजनेस कॉप्ड विद द सडन ड्रॉप इन द कैश यूजेस। ऑब्वियस सी बात है कैश यूजेस नहीं हो रहा था, तो उसमें क्या हुआ, इंसिस्टिंग ओनली फिजिकल चेक, नो, रैपिडली अडॉप्टिंग द यूपीआई ट्रांजेक्शन। अब इस यूपीआई ट्रांजेक्शन की वजह से काफी लोगों ने अपने बिजनेस बना दिए, ठीक है। चाहे वो पेटीएम तो पहले से चल रहा था, उसके अलावा ये क्विक वाला आ गया, उसके अलावा जोमेटो, स्विगी एंड ऑल, इन्होंने काफी पैसे बनाए उस टाइम पे, ठीक है ना। और अभी भी बना रहे हैं, क्योंकि लोगों की अब एक हैबिट बन गई है, अब हैबिट बन गई है तो वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अब देखो यहां पे ध्यान से सुनो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
भाई अगर मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता है कि किस तरीके का एनवायरनमेंट आने वाला है, अगले 3 महीने में क्या कंडीशन होने वाली है, तो उसमें मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर पहले ही ये प्लानिंग कर ली ताकि मैं उससे कॉप अप कर पाऊं जो भी आने वाला है, राइट। जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से जो भी इंपैक्ट होने वाला है, उस इंपैक्ट से जूझने के लिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी रेडी कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आई एम ऑलरेडी रेडी कि भैया ये इंपैक्ट आने वाले हैं। मैंने अपनी जो भी इंटरनल चीजें, इंटरनल मीटिंग करके, बोर्ड करके, जो भी चीजें होनी है, जो भी चेंजेस होने हैं, वो चेंजेस किए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। चेंजेस के अलावा जैसे मैंने नोकिया का एग्जांपल लिया, तो उसमें भी यही था। जब अदर प्लेयर आ रहे थे एंड्रॉइड लेके, राइट, उन्होंने अपनी फॉर्मुलेशन पॉलिसी में इतना चेंज नहीं किया, तो इसकी वजह से वो ऑब्सोल्यूट हो गया। अदर प्लेयर, जो नए नए प्लेयर आ रहे थे, जैसे उन्होंने, जैसे सैमसंग हो गया आपका, अदर जो भी ये प्लेयर आ रहे थे एंड्रॉइड के साथ, राइट, तो इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया उस टाइम पे। नाउ यू विल नो कि सैमसंग आपको पता हुआ है, आपको नहीं पता होगा नोकिया क्या होती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू, आई मीन, इट इज असिस्टिंग यू इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन, राइट। जो भी पॉलिसी आपकी फॉर्म होती है, अकॉर्डिंगली फॉर्म होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको ये पता हो तभी तो आप कर पाओगे, अन्यथा कैसे कर पाओगे, ठीक है जी। तो वही बात कह रहे हैं, एनवायरमेंट एनालिसिस जो है, सर्व करता है एक फ्रेमवर्क और अ बेसिस फॉर अ कंपनी टू व्हाट, टू इंटरनल जो भी आपकी अटेंडेंस लॉग है, नो, पोस्ट टैक्स फाइलिंग, नो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो भी आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, उसके ऊपर ये काम करवाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। व्हेन अ कंपनी फॉर्मुलेट अ फ्यूचर पॉलिसी, सो इट मस्ट इवेल्युएट द एनवायरमेंट टू बैलेंस। अगर फ्यूचर पॉलिसी कुछ बन रही है, तो एनवायरमेंट को एनालाइज करना क्यों जरूरी है, कि भैया पता तो होना चाहिए फ्यूचर में आ क्या रहा है, राइट। तो क्या कहता है, इंटरनल डेस्क साइज एंड ऑल, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी क्या है और पोटेंशियल थ्रेट क्या है। दो ही चीजें होती है, या तो भैया मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी या मुझे थ्रेट दिखेंगे। अपॉर्चुनिटी का कैसे बेनिफिट लेना है ये मुझे पता करना है, थ्रेट में भी कैसे मेरे को, इसको थ्रेट को भी मेरे को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये मेरे को पता करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ आई हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट, देन आई एम ओनली एबल टू डू इट, राइट। Why did the Indian quick commerce app build their expansion plan around यूपीआई? क्योंकि उस टाइम यूपीआई चल रहा था, तो ऑब्वियसली उसके अराउंड जो भी चीज होगी वो बूम करेगी ही करेगी। तो दे फोर्स ऑन द, बाय द इंटरनेशनल, नो, दे अलाइन प्लान विद इंडियन एक्सपेंशन। जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके हिसाब से इन्होंने अलाइन करा, तो इन्होंने काफी अच्छा पैसा उसमें बनाया। यूपीआई इज ओन डायरेक्टली थ्रू क्विक कॉमर्स, नो, दे अलाइन द प्लान एंड द इंडियन एक्सपेंडिंग एज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी। आगे बढ़ो। चौथा ऑप्शन तो पढ़ लो, क्या दे रखा है इसने, फिजिकल कैश हैज बीन लीगली बैंड इन इंडिया। अब समझ में आ रही है आपको बात क्या हो रही है? अगला पॉइंट पढ़ो। अगला कहता है हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे को बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पता है, ठीक है, अब मुझे पता चल गया भैया ये मेरे थ्रेट आने वाले हैं, या ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी को और इंक्रीज करने के लिए अपनी देखूंगा क्या क्या चीज मैं अपनी परफॉर्मेंस में ऑलरेडी जो कर रहा हूं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, राइट। या अपनी वेस्टेज कैसे कम कर सकता हूं, जो भी टाइम की वेस्टेज है, या फाइनेंस की वेस्टिंग है, मटेरियल की वेस्टिंग है, लेबर की वेस्टिंग है, वो मैं कैसे कम कर सकता हूं, मुझे पता लगा। तो मेरा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस ग्राफ है, मतलब जैसे पहले मेरा ग्राफ बन रहा था पर्टिकुलरली, मान लो मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा था, तो अब वो ग्राफ जाएगा ऐसे, राइट। और अभी मान लो मेरा ग्राफ ऐसे भी जा रहा था, तो भी वो ग्राफ ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है डिप नहीं होगा, डिप होगा, डिप पर्टिकुलरली होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। मैं इजीली उसको कॉप अप कर लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे लिए क्या इजी है, अगर मेरे को एनवायरनमेंट के बारे में पता है, तो भैया मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता हूं, ठीक है। परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी आपको पता है, जो भी मेरे रिसोर्सेज है, जो भी पर्टिकुलर मेरे रिसोर्सेज है, उसको बेस्ट यूटिलाइज अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, और मार्केट की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा हूं, अडेप्ट कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली इंप्रूव करूंगा, ठीक है जी। इसके कुछ वो देख लो, मैंने दिए हुए हैं क्वेश्चंस। तो कहता है स्टडी शोज द कंपनी इन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक टू व्हाट, दे इग्नोरिंग द एक्सटर्नल, नो, दे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड अडॉप्टिंग द एनवायरमेंट। वो हमेशा जो भी बिजनेस एनवायरमेंट है उसको मॉनिटर करते हैं, अकॉर्डिंगली उसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वाले को आप चेंज तो कर नहीं सकते, आपको अडेप्ट ही करना होता है। अब आपको ये देखना है, अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसका बेनिफिट कैसे लगना है, इवन अगर थ्रेट है तो उसको बेनिफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर एंड अडॉप्टिंग करना बहुत जरूरी है। बाय इंटीग्रेटिंग द स्मूथ यूपीआई चेकआउट इन द ई कॉम ऐप, जैसे फ्लिपकार्ट एंड ऑल, आपका इसमें आ गया। तो इसमें क्या था, इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्ट की डिलीवरी, नो, ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द ट्रांजेक्शन फेलियर, स्टॉपिंग ऑल ऑनलाइन जो मार्केटिंग कैंपेन है, और फोर्सिंग द कस्टमर टू पे हैवीली ऑन सर्विसेज, नो। इससे हुआ क्या था, ड्रास्टिकली अपना रिड्यूस हुआ था ट्रांजेक्शन फेलियर रेट। ट्रांजेक्शन का जो भी फेलियर रेट पहले होता था, जब इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, क्या यूपीआई का चेकआउट इंटीग्रेट कर दिया, तो अब क्या है, लोग जैसे यूपीआई में अदर पेमेंट करते हैं वैसे यहां से कर देते पेमेंट, खत्म बात।
तो इससे हुआ क्या, इससे ड्रास्टिकली जो भी ट्रांजेक्शन फेलियर पहले हुआ करती थी, काट के ट्रेड ला लो, ये करो वो करो, वो रिड्यूस होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कम होगी बेसिकली। एंड चेकिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट ओनली वंस व्हेन द कंपनी फाउंडेड इज इनफ, तो फॉल्स है ये। आपको कंपनी का रूटीनल बेसिस पे आप बना लो, चाहे फोर्टनाइटली बना लो, मंथली बना लो, क्वार्टरली बना लो, लेकिन यू नीड टू रिव्यू द एनवायरनमेंट, यू नीड टू सी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मेरे क्या थ्रेट है, मेरी क्या अपॉर्चुनिटीज है, और उसके हिसाब से मैं क्या क्या बेनिफिट ले सकता हूं। तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कुछ बेनिफिट हमने देखे। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है हमारी, असिस्ट करता है प्लानिंग एंड जो भी पॉलिसी हम बना रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हेल्पिंग इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस, राइट। हेल्पिंग इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है, उसको यूज करके कैसे मैं बेनिफिट ले पाऊं। थ्रेड को डिटेक्शन के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल, और अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये बन जाता है, ठीक है। तो यही है इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप इसमें क्या करो, आप इसमें केस स्टडी लगाओ, ठीक है। जो भी केस स्टडी आ रही है डिफरेंट डिफरेंट वो लगाओ, तो यू विल गेट अ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से चीजें हो रही है। कोई डाउट आता है, कोई कंसर्न आता है, कमेंट करो, मेल करो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पार्ट, राइट। एंड जिस करो इसमें। और अभी शायद बिजनेस एनवायरनमेंट में आपका एक दो टॉपिक इसमें और बचे, विल डिस्कस दैट पार्ट एंड देन इसको वाइंड अप करेंगे अकॉर्डिंगली हम, ठीक है। तो thank you so much for watching, right? And just do the case study and case law in this particular note. We'll discuss the other thing, जल्द मिलते हैं इसमें, ठीक है। एंड इसको ओवर करने के बाद फिर हम दोबारा मूव हो जाएंगे अपना अकाउंट में, ठीक है। तो आप देखो इसको एंड देन अकॉर्डिंगली विल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राइट। एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी यार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। चलो, देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।